प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, आज मैं काफ़ी एकदम वायरल प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप लोग समझ लीजिए कि बिल्कुल मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बिल्कुल वायरल प्रश्न है, ठीक है। और देखिए, फाइनल एग्जाम में पक्का यहाँ से प्रश्न इस बार भिड़ने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो में आज मैं टोटल आप लोगों को 6 प्रश्न बताने वाला हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा, यहाँ अभी जितने सारे प्रश्न अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, ये याद रखिए हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना, कि फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, फसल के अस्तित्व के लिए नदियों का शीतल जल, सूर्य का प्रकाश, हवा एवं मिट्टी के गुणधर्म आवश्यक होते हैं। मतलब देखिए, फसल जो होता है ना, फसल जो होता है, फसल के लिए जो है जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात है, सिर्फ यही सब होने से फसल नहीं होगा। तो क्या होगा, उसके बावजूद भी मनुष्य के परिश्रम उसमें चाहिए। अगर मनुष्य उसमें यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो फिर फसल जो है ना, वो ना ही फलती है और ना ही फूलती है। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा। इसीलिए देखिए, फसल के लिए, कृषि के लिए जल तो आवश्यक है ही, सूर्य का प्रकाश भी इम्पोर्टेंट है, हवा भी इम्पोर्टेंट है, मिट्टी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि जो इसमें किसान होते हैं, उनका जो मेहनत होता है वो उसमें अगर लग जाए तो फसल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, फसल के बेहतर रूप से फलने फूलने एवं बेहतर उत्पादन के लिए मानव का श्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह फसल के उगने बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिनकी उपस्थिति में फसल फलती और फूलती है। बिल्कुल भी याद रखिएगा। और जो है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि ने मनुष्य के परिश्रम को फसल के अस्तित्व हेतु विशेष महत्व दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, फसल जो होता है, फसल उत्पादन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग बिल्कुल भी हर एक प्रश्न को और उसका जो आंसर है आप लोग याद करके रख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की आखिर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है, याद रखिएगा। और वे गुरुजनों के समान जो है ना, सामने जो है ना, झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी हैं, लेकिन परशुराम के क्रुद्ध होने पर भी, गुस्सा होने पर भी स्वयं को उनका दास बताते हैं। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जिस समय जो है ना, मतलब जिस समय परशुराम जो है ना, दोनों के बीच में, परशुराम और जो लक्ष्मण के बीच में मतलब वार्तालाप जो हुआ था, वहाँ जो बात हुआ था, ठीक है। तो परशुराम काफ़ी गुस्सा थे, तो लक्ष्मण जी जो थे ना, क्या बता रहे हैं अपने बारे में, अपने विशेषता के बारे में देख लीजिए कि उनके मन में बड़ों के प्रति काफ़ी श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने जो है ना, झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी भी हैं, लेकिन परशुराम के गुस्सा होने पर भी वे स्वयं अपने आप को उनका दास बताते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारे इनके जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कमल के पत्ते और नदी के जल में रहते हुए भी जल के प्रभाव से मुक्त रहता है। पहला पॉइंट मतलब कहा है। दूसरा देख लीजिए कि जल के मध्य रखी तेल की मटकी जिस तरह पानी की एक बूंद भी उसमें नहीं मतलब रह सकती है, फिर ये भी बोल के उन्हें उलाहने दिए हैं। अगला देख लीजिए, कड़वी ककड़ी जो खा ली जाए तो गले से नीचे नहीं उतरती है, ये भी पॉइंट कह करके उसे उलाहने दिए हैं। आगे देख लीजिए कि प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव जो है वो काफ़ी वंचित है। तो यहाँ देखिए, काफ़ी सारा पॉइंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि कवि ने
श्री वज्रदुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, देव जी ने श्री वज्रदुल्ह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। यहाँ जो वज्रदुल्ह जो शब्द है ना, किसके लिए प्रयोग हुआ है? अगर एक नंबरिया में पूछे तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ था, ठीक है। और अगर श्री कृष्ण शब्द ना भी रहे ना, अगर भगवान शब्द रहे तो ये शब्द भी उसमें अगर दिया हुआ रहेगा तो उसमें भी आप लोग टिक लगा सकते हैं। तो देखिए, देव जी ने श्री वज्रदुल्ह जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया है और देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति है जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं और उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न है ना, कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों था? तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो है ना, वे मतलब नियम को पालन करने के लिए काफ़ी दृढ़ आदमी थे, ठीक है। वे सुबह उठ जाते थे, नदी जाते थे और सबसे पहले उठते थे, वहाँ से आते थे, स्नान करते थे और जो है ना, सबसे मेन पॉइंट इसका जो है ना, कि वो जो है ना खंजड़ी बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? तो खंजड़ी बजाया करते थे। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आप लोग देखिएगा कि बाल गोविंद भगत, ठीक है, यहाँ पर देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसीलिए था कि वे अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। वे सुबह में अंधेरे उठते थे, सबसे पहले उठते थे और गांव से लगभग 2 मील दूर नदी पर स्नान के लिए पैदल जाया करते थे और वापसी में पोखर के ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते हुए गीत भी गाते थे। और यह नियम ना सर्दी देखता था और ना ही गर्मी देखता था, ठीक है। हमेशा डेली का मानो उसका रूटीन है और डेली ऐसा ही काम किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है ना, कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि शहनाई शुभ अवसरों पर ही बजाया जाता है। शहनाई जो होता है वो शुभ अवसर में बजाया जाता है, चाहे शादी हो, मतलब ऐसे ही मेन पॉइंट में मेन अवसर पर जो है शहनाई बजाया जाता था। और देखिए, यहाँ पर है ना कि कहा जाता है कि यह मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र होता है और खान साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे और शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। उसके जैसा कोई भी शहनाई नहीं बजा सकता थे। यदि कारण है, देखिए इसका जो यही कारण है ना, कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, हीरो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे शादी हो, चाहे मंदिर जैसे मांगलिक स्थानों पर ही शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में इन्होंने शोहरत हासिल किया है और इनकी इनकी जैसी जो है ना मंगल ध्वनि शायद ही कोई निकाल पाता है। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, शहनाई जो है ना शुभ अवसर पर बजाया जाता है, ठीक है। और शहनाई एक प्रकार का ऐसा वाद्य यंत्र होता है, मतलब बजाने वाला यंत्र होता है और खान साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाया करते हैं और बजा करके काफ़ी फेमस हुए हैं। आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा। और देखिए, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे शादी हो, चाहे मंदिर में कहीं पर भी पूजा हो, तो वे वहाँ पर जा करके शहनाई बजा करके सभी को मोहित करते थे और उनके जैसा शायद ही कोई होता था शहनाई बजाने वाला और इसीलिए उसे क्या नायक कहा जाता है, ठीक है। और इनके जैसे जो है ना कोई नहीं बजा पाता है, याद रखिएगा, शहनाई उनके जैसा कोई नहीं बजाने वाला अभी तक है। तो बिल्कुल भी आंसर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो यही था आप लोगों के लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।